नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर ऑक्सिंग ग्रुप में सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। जिस तरह से आप सभी लोगों ने लॉकडाउन में कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, सभी डीडीसी ने, सभी लीडर्स ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, इसके लिए सभी डीडीसी लीडर्स और पूरे भारत के ई पैनलिस्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से आपके शहर में आकर के मिलने वाला हूं और आपके सिटी में प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिससे आपके सिटी में हम लोग सेमिनार रख सकते हैं और लीडर सेमिनार में हम सभी लोग मुलाकात करेंगे। जो आगे की सफलता है, जो आगे हमें किस तरह से बढ़ना है, आगे के जो प्रोजेक्शन है आने वाले 3-4 महीने को लेकर के, वो सारी प्लानिंग्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फिर से एक बार हम लोग अपना हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। डिजिटल रेवोल्यूशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से जो कमिटमेंट हम लोगों ने फरवरी में लखनऊ में प्रोग्राम किया था, वहाँ पे किया था, कोलकाता के प्रोग्राम में हम लोगों ने जो भी प्लानिंग्स करी थी, उन सभी को एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। तो आप सभी लोगों का पुनः हमें एक साथ चाहिए, एक विश्वास चाहिए। आप सभी लोगों के साथ मिलकर के कंपनी आगे बढ़ना चाहती है। जल्द ही आपके शहर में मैं आप सभी लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुझे एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के ही कहो, झुकना होगा दुनिया तुझको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। जय ऑक्सिंग, जय भारत। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी उस नदी की भांति बने जो बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, यानी सागर को प्राप्त करने के लिए बहती रहती है। कितनी भी रोड़ें आए, बाधाएं आए, रुकती नहीं है। भले ही थोड़ी धीमी गति के साथ बहती है, लेकिन बहती जाती है और सागर को प्राप्त करती है। उसी प्रकार से आप लोगों को भी कितनी भी बाधाएं आए, आप लोगों को इसी तरीके से बढ़ते जाना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लॉकडाउन को पार करके आज आप लोग यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे सामने बैठे हैं, इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते जाइए। एक बार चिड़िया ने मधुमक्खी से कहा कि आप इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन मनुष्य आपके शहद को चुरा ले जाता है। तो मधुमक्खी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि मनुष्य मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की कला मेरी नहीं चुरा सकता। उसी प्रकार से कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, लेकिन आपका टैलेंट कभी नहीं चुरा सकता। तो आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसको आगे लेकर जाइए। सर ने कहा था कि टीम को लेकर सभी लीडर्स को बढ़ना है। तो जीवन में सिर्फ 2 ही व्यक्ति जरूरी होते हैं, एक श्री कृष्ण जो लड़े नहीं लेकिन आपकी जीत पक्की कर दे, और एक कर्ण जो हार सामने हो लेकिन आपका साथ ना छोड़े। चाहता है वो है किया, अपनी शर्तों पे ये है जिया। कृष्ण की तर्ज पर सर काम कर रहे हैं। आप लोगों की जीत पक्की हो चुकी है, सिर्फ आपको मेहनत करके उस जीत को हासिल करना है। और कर्ण वो टीम लीडर्स हैं जो सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति रहे, अपनी टीम को ना छोड़कर उनका साथ देते हुए आगे ही बढ़ते जाएं। इस तर्ज पर मैं चाहती हूँ आप सभी काम करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम नंबर 1 तो है ही, आगे आने वाले समय में बाकी सारे ब्रांड को पीछे करके नंबर 1 पर बन जाएं। जय ऑक्सिंग, जय। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो वो इसलिए किया गया क्योंकि लॉकडाउन में कंपनी ने कुछ लिमिटेशन लगाई हुई थी, और लिमिटेशन के कारण क्या हुआ कि कंपनी के पास पहले से कुछ पेंडिंग बैलेंस हो गए।
और कंपनी ने ये प्लान किया कि हमें आगे बढ़ने के लिए, आपको पता होगा कि 2 अगस्त तक जितने भी लोगों के रिक्वेस्ट है सब रिलीज हुआ है। उसके बाद का कंपनी ने प्लान किया कि अभी अनलॉक होना शुरू हो रहा है तो थोड़ा होल्ड करके सभी लोगों का रिक्वेस्ट ले लेते हैं एक साथ में, जितना भी पेंडिंग रहेगा वो खत्म हो जाएगा और कंपनी जो 6 महीने का जो पेंडिंग बैलेंस हुआ होगा वो सारी चीजों को धीरे धीरे करके प्रोसेस कर देगी। तो इसीलिए कंपनी ने एक टाइमलाइन दिया कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का जितना भी रिक्वेस्ट जिसके भी अकाउंट में 1000 रुपए से ऊपर है वो सभी लोग बैंक विड्रॉल, डीडीसी, बल्क पीसी इसीलिए दिया ताकि जो भी पेंडिंग है, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, अनलिमिटेड था, दोनों वॉलेट को मर्ज कर दिया गया था। ये इसीलिए किया गया क्योंकि कंपनी सभी रिक्वेस्ट को अपने पास लेना चाह रही थी और सभी लोगों ने रिक्वेस्ट भी दिया और ये कंडीशन भी था 7 सितंबर टू 13 सितंबर के बीच में 6 तारीख तक 6 सितंबर तक जितनी भी अर्निंग हुई है 1000 रुपए के ऊपर वो सारे रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देने हैं। और 30 to 90 डेज का क्या कॉन्सेप्ट है, जो लोगों ने पिछले 3 महीने में ज्वाइनिंग करी है कंपनी में, पहले पार्ट में उनका रिलीज हो जाएगा क्योंकि वो नए ज्वाइनर्स हैं, नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में या कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहले उनका प्रोसेस होगा। सेकेंड में जो लोग 6 मंथ हो चुके हैं उनका होगा और उसके बाद में जिन लोगों का रहेगा बैलेंस उनका प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कोई कंप्लेन भी नहीं बनेगा, कंपनी के पास पेंडिंग भी नहीं रहेगा और ये धीरे धीरे प्रोसेस हो जाएगा। ये सारी चीजें जो पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से ये तो बात हो गई जो पेंडिंग है या जो बचा हुआ अमाउंट था लोगों के वॉलेट में, उसकी बात हो गई। अब यहां से हमें कंपनी को आगे लेकर के बढ़ना है, जो पिछले 3 वर्षों में हमने हासिल किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर सिस्टम को लेकर के चलना जरूरी था। इसलिए कंपनी ने डिजिटल में 30 डेज की जो पेमेंट पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट किया। पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया है और पिछले 3 वर्षों में अगर 10 लाख लोगों का पैनल साइज हुआ है और हम एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख की टीम होती है उसका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, 2 लाख की होती है उसका अलग होता है, 5 लाख का होता है अलग होता है, 10 लाख का होता है अलग होता है, 1 करोड़ का होता है। तो सर्वर से लेकर डेटाबेस से लेकर पॉलिसी से लेकर सारी चीजें इंप्रूवमेंट होती चली जाती। अगर मान लो आपके मोबाइल में रैम कम है और आपने उसमें बहुत ज्यादा डेटा डाल दिया तो क्या होगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से जब आज के डेट में ऑक्सिंग के पास 10 लाख पैनल साइज है तो पे आउट जो प्रोसेस करने की बात अगर करें तो उसमें क्या होता है कि वीकली पेमेंट्स होने से रिक्वेस्ट आते हैं और कई लोग अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम अकाउंट नंबर, एयरटेल नंबर, लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर ये सब डालते हैं। बैंक अकाउंट कई लोगों का नहीं होता है। अगर 10,000 की बात करूं कि 10,000 लोगों का अगर पे आउट प्रोसेस होता है उसमें 500 लोगों का कम से कम रिजेक्शन में जाता है। और वो क्या होता है, हम लोग किस फैसिलिटी को यूज करते हैं, ई नेट फैसिलिटी को यूज करते हैं। बल्क पेमेंट के लिए चाहे बड़ी कंपनी हो, जो भी बड़ी कंपनी है सैलरी क्रेडिट करने के लिए, कमीशन के लिए ई नेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करती है। ई नेट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक साथ में लाखों करोड़ों लोगों का पे आउट किया जा सकता है, लेकिन डेटा जो होना चाहिए वो डेटा पूरा वेरीफाइड होना चाहिए। एक भी अगर गलत होगा तो पूरा फाइल रिजेक्ट होगा, बार बार रिजेक्ट होगा। 10 लाख लोगों का अगर साइज है डेटा का और वीकली रखेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट ज्यादा आएगा, रिजेक्शन की भी संख्या ज्यादा होगी और फास्ट पे आउट प्रोसेस करने के चक्कर में क्या होगा कि कई लोगों का पे आउट रिजेक्ट होकर के आएगा, सिस्टम में अप्रूवल दिखेगा, फिर कस्टमर केयर के लोड बढ़ेंगे, मार्केट का कंप्लेन बढ़ेगा। ये सब सारी चीजें ना हो, इसलिए कंपनी ने इस सिस्टम को रिक्वेस्ट कैसे करना है पे आउट का, 1 से 20 तारीख तक हर कोई रिक्वेस्ट दे सकता है, सभी के लिए ओपन है। 1 से 20 तारीख तक रिक्वेस्ट आएगा, 21 से 30 तारीख तक डेटा प्रोसेस और वेरिफिकेशन होगा और 1 से 7 तक सभी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। और अभी से जो है उसमें टाइमलाइन भी चलना शुरू हो जाएगा कि इस डेट तक आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मैंने यही कहा और पहले भी कहा है कि ऑक्सीइंक जो है एक मिशन है, जुनून है और इसको हमें आगे लेकर के बढ़ना है। यहाँ पे लोग करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, ये 2 महीने 4 महीने का स्कीम नहीं है।